सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईएस पॉइंट यूट्यूब चैनल। और बात करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की। तो हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं 16 फरवरी 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर से संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल और उनसे जुड़े कुछ प्रमुख एनालिसिस की। यदि बात करें आज के एनालिसिस की, सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की जो कि हमारे फर्स्ट पेज पे देखने को मिल रही है। सबसे पहली न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है टूल किट केसेस टू सीक एंटिसिपेटरी बेल। तो ये टूल किट जो केस है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले दिनों ने ये अपने आप में लगातार जब से फॉर्म प्रोटेक्ट चल रहा था तब से अपने आप में हाईलाइट फॉर्म में चल रहा है, और इसके हाईलाइट फॉर्म में चलने के कुछ रीज़न भी हैं। और फिलहाल में जो केस चल रहा है, इसका जो रुख है वो दिशा रावी की तरफ चल रहा है। और इसमें क्या इसका पूरा कंडीशन है, इसको हम लोग हिंदी न्यूज़पेपर में भी, राष्ट्रीय जागरण में देखने को मिल रहा है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो कि एडिटोरियल पेज पे भी जो पहला आर्टिकल है उसके अंतर्गत इसको हम फुल्ली फॉर्म में डिस्कशन करने वाले हैं। सेकंड न्यूज़ की अगर बात करें तो चाइना पुल्स बैक फ्रॉम फिंगर 4। तो फिंगर 4 क्या है? तो फिंगर 4 से जो है चाइना क्या कर रहा है, पुल्स बैक कर रहा है, वो पीछे हट रहा है। हम जानते हैं डिसएंगेजमेंट हो रहा है इंडिया और चाइना के बीच, जो कि पिछले एक साल से जो स्टैंड अप की कंडीशन बनी हुई थी उसमें अब डिसएंगेजमेंट की स्थिति हमें देखने को मिली। दोनों कंट्री जो हैं अपने अपने सैनिक को पीछे हटा रहे हैं। अगली न्यूज़ में आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि इंडियंस कंसर्नेड अबाउट प्राइवेसी सीजीए। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मिस्टर शरद अरविंद बोबडे, इनके द्वारा स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है कि भारत की बात करें तो इंडिया की अब प्राइवेसी पे जो कंसर्न है, खास करके जो दो बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी अपने आप में जाइंट हैं अपने आप में, वो हैं व्हाट्सएप एंड फेसबुक। इन दोनों पे, क्योंकि जब से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है उससे लेकर काफ़ी अपने आप में डिस्प्यूट बना हुआ है। उसी संदर्भित आर्टिकल हर दिन आते थे और आज भी सीजीआई द्वारा स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शेयर्ड अ Monday said Indians have a grave apprehensions about privacy from Facebook and WhatsApp। तो WhatsApp और Facebook के कारण जो प्राइवेसी की कंसर्न सबके अंदर आई है, ये अपने आप में काफ़ी कंसर्नेबल टॉपिक बन जाता है। यदि बात करें अगले आर्टिकल की, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एडिटोरियल पेज के पहले आर्टिकल को, जिसमें लिखा है कि टॉलरेंस डेफिसिट। इसमें देखिए वही दिशा रावी वाला जो केस है, जो टोलकिट केस है, उसमें बातें की जा रही। तो लिखा है एक्टिविस्ट अरेस्ट इन टोलकिट कंस्पिरेसी केस इन प्रिजर्व एंड हाई हैंडेड। देखिए जो 26 जनवरी को फार्म प्रोटेस्ट हुआ, उसके अंतर्गत जो झंडे का अपमान हुआ, उसी संदर्भित जो बातें चल रही, उसी के अंतर्गत 22 साल की एक मतलब की लड़की हैं, 20 ईयर ओल्ड क्लाइमेट एक्टिविटीज इन केस मेक इनक्रेडिबल एलिगेशन दैट इज सोशल मीडिया टूल किट ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फॉर्म मतलब बातें बहुत सारी लिखी हुई हैं। यानी कि जो गिरफ्तारी इसमें हुई है उसको लेकर काफ़ी फिर से अपोज किया जा रहा है, और उसी संदर्भित हमें राष्ट्रीय जागरण में भी आर्टिकल देखने को मिल रहा है। उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन के बहाने गणतंत्र दिवस पर राजधानी में अराजकता और हिंसक उपद्रव कराकर दुनिया में देश की छवि खराब करने की साजिश बहुत गहरी थी। ये राष्ट्रीय जागरण में देखने को, इसमें आगे देखने में मिल रहा है कि 15 दिन पहले 11 जनवरी को देश विदेश में बैठे 70 लोगों ने जूम ऐप पर मीटिंग की, जिसमें खालिस्तानी समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने होस्ट किया था। और इस वर्चुअल मीटिंग में जलवायु पर कार्यकर्ता दिशा रावी, मुंबई हाई कोर्ट में अधिवक्ता निकिता जैकब और इंजीनियर शांतनु भी शामिल थे। इन तीनों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर टूल किट डॉक्यूमेंट तैयार किया, और निकिता शांतनु के खिलाफ भी दिल्ली अदालत ने फैसला किया। और इसी पे जो गिरफ्तारी हुई है 22 साल की जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है दिशा रावी, उसी से संदर्भित हमारा पहले पेज पे भी आर्टिकल देखने को मिल रहा था, और एडिटोरियल पेज में भी उसी संदर्भित बातें हमें देखने को मिल रही है। बात करें यदि नेक्स्ट आर्टिकल, तो कम्युनिटी नॉट चेंज इज बाइडन प्लान फॉर पैलेस्टीन। तो हम जानते हैं कि बाइडन जो है, जो बाइडन, वो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट हैं, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के, उनसे थोड़ी सी अपोजिट देखने को मिले, लेकिन फिर भी पैलेस्तीन के खिलाफ जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया था, वही रवैया बाइडन का भी देखने को मिल रहा है। इस पूरे आर्टिकल में बातें अगर हम रीड करते हैं तो पाते हैं। अर्थात अन्य देशों के साथ जो संबंध है अपना, यूएसए जो है इंक्रीज करना चाहता है, सुधारना चाहता है, लेकिन जो फिलिस्तीन पे जो एक्टिविटी पहले होती थी उसमें कोई भी चेंजिंग करने के मूड में जो बाइडन भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगले आर्टिकल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि इंडियन इन्वेस्टमेंट एंड बिट्स, यानी कि इस आर्टिकल में हमें देखने को मिलेगा कि जो श्रीलंका डिसीजन है रेंज एंड 2019 एग्रीमेंट विद इंडिया एंड जापान, द एम टू जॉइंटली डेवलपमेंट द स्ट्रेटेजिक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल एट द कोलंबो पार्ट कम्स ट्रक रूड शॉक टू न्यू दिल्ली। तो हम जानते हैं कि ईसीटी जो है ईस्ट कंटेनर जो टर्मिनल है,
इस पे काम करने के लिए इंडिया और जापान दोनों देश मिलकर वहाँ पे बनाने वाले थे इस प्रोजेक्ट को, मतलब कि एग्रीमेंट हुआ था 2019 में, लेकिन श्रीलंका ने उसका कैंसिल कर दिया है, जिसके संदर्भित हर दिन आर्टिकल का दिन आया और आज भी आया है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो इंडिया को अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसमें फिर से इम्प्रूवमेंट करने का और उसमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, उसको बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर बात करें अगले आर्टिकल, तो इसमें आपका देख पा रहे होंगे लिखा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स फॉर NEP 2020। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू हुई थी, उसमें बनी थी और लागू हुई थी, उसमें रिफॉर्म्स की बातें कही जा रही है। और क्या क्या रिफॉर्म्स हैं केवल आपको रीड करना है, बाकी आपको याद रखना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब लागू की गई थी और इसके कुछ बेसिक एस्पेक्ट। अगले न्यूज़ में देख पा रहे हैं लिखा है न्यू कोविड-19 वैक्सीन इन 19 डेज से मिनिस्टर। तो जो मिनिस्टर हैं इंडिया के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि जल्द ही कोविड-19 के नहीं SARS-CoV-2 वायरस के लिए एक नई वैक्सीन 90 दिनों के अंदर ही लॉन्च होने वाली है, आने वाली है, ये बातें कही जा रही है। इसके बाद बात करें तो 4 मोर बॉडीज़ फाउंड इन चमोली। तो इस पर आप बताया ही था कि हर दिन डाटा चेंज होता रहेगा और इस पर आर्टिकल आते रहेंगे कि इतने, मतलब कि जो यूके में जो उत्तराखंड में जो ये डिज़ास्टर हुआ है उसके अंतर्गत जो डेथ का आंकड़ा है, जो मिसिंग का आंकड़ा है, वो अपने आप में इनहेंस होता रहेगा। अब बात करें थोड़ा से वर्ल्ड के ओवरव्यू की कि विश्व पटल पे क्या चल रहा है। तो इसमें सबसे पहले आज जो आर्टिकल देख पा रहे होंगे वर्ल्ड पेज पे, पेज नंबर 13, COQ टू फेस कोर्ट दिस वीक। तो हम जानते हैं कि म्यांमार में मिलिट्री कूप आया है, यानी कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी चल रही थी और पिछले साल जो इलेक्शन हुआ उसके बाद जो वहाँ की सरकार बनी उसकी एक प्रमुख नेता जो आंग सान सू, उनको भी हिरासत में ले लिया गया और सारे जो बड़े बड़े मिनिस्टर उन सबको मिलिट्री के कंट्रोल में रख दिया गया और पूरी कंट्री में फिर से मिलिट्री रूल लागू हो चुका है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी, इसके पहले भी वहाँ पर मिलिट्री रूल था अपने आप में, और मिलिट्री रूल था, लेकिन फिर उसके करीब पिछले 10 साल के पहले ही लगभग 1952 से लेकर लगभग 2010-11 के नियर अबाउट तक वहाँ पे मिलिट्री कूप रहा। लेकिन पिछले कुछ सालों से वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन चल नहीं पाई और उस पर फिर से धांधली का आरोप लगा के उस डेमोक्रेसी वाली व्यवस्था को ख़त्म करके फिर से मिलिट्री तख्तापलट करके, सैनिक तख्तापलट करके फिर से वहाँ पे डेमोक्रेसी को हटा दिया गया है। तो यही बात इस पूरे आर्टिकल में है। इसके बाद अगर बात तो आपके पास 2-3 न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। लैंडस्लिप किल्स 9 इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में जिस प्रकार उत्तराखंड में लैंडस्लिप हुई है वैसे ही इंडोनेशिया में भी लैंडस्लिप देखने को मिल रही है। इसके बाद इजरायली मिसाइल ने क्या किया है, स्ट्राइक किया है सीरिया में और जिसके कारण लगभग 9 लोगों की डेथ हुई है। बात करें एक इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन की, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लिखा है कि नाइजीरियाज ओकंजो इवेला अपॉइंटेड WTO हेड। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं वो नाइजीरियन से संबंधित जो महिला हैं उनको मतलब नियुक्त किया गया है। उनका नाम है ओकेंजो इवेला, ये नाम आपको याद रखना होगा, ओकेंजो इवेला इनका नाम है। WTO की हेड बनी है, आपको याद रखना है, क्योंकि नाइजीरिया निगोजी ओकेंजो इवेला वाज अपॉइंटेड ऑन मंडे द फर्स्ट फीमेल एंड द फर्स्ट अफ्रीकन हेड ऑफ द बिलोंगर्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला, वो भी अफ्रीकन महिला, वो जो हैं इस पद पे नियुक्त होने वाली हैं। तो ये थोड़ा सा नाम आप याद रखेंगे। और इकोनॉमिक सेक्शन की बात करें तो इसमें देख पा रहे होंगे एक्सपोर्ट सर्ज हुआ है 6.2% और जो इंपोर्ट है वो राइज हुआ है वो भी 2%। तो भारत का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है दोनों में थोड़ी सी अच्छाई देखने को मिली है। जो एक्सपोर्ट क्या है उसमें एक्सपोर्ट में 6.2% का इंक्रीमेंट हुआ है, और जबकि अगर बात करें इंपोर्ट की तो इंपोर्ट जो है लगभग 2% इंक्रीमेंट, इंपोर्ट में लगभग 2% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये थोड़ा सा भारत के इकोनॉमिक कंडीशन से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें अगली न्यूज़ की, तो अगली न्यूज़ में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट फिल 1.7% 2020। तो 2020 में जो इंडियन स्मार्टफोन 7% की उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और उनसे जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। तो आज के अगर द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो आप सभी लोग इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है, इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है पिछले 1962 या 1965 की बात करें या फिर अब तक की, उसको आप लोग डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे, वो भी 100 वर्ड्स में। तो आज का सीजन में इतना ही। हम लोगों ने कुछ आर्टिकल देखे, उनसे जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारियाँ देखी। तो आई होप आज का सीजन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के सीजन में इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।